बच्चों, आज हम संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण नहीं, कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, वो संरक्षण के नियमों का पालन करता है। तो संरक्षण के नियम है वो दो प्रकार में विभाजित है, यथार्थ संरक्षण के नियम और सन्निकटन संरक्षण के नियम। तो यथार्थ संरक्षण के जो नियम है वे सभी अन्वय क्रिया का पालन करते हैं, जैसे प्रबल, द्रुबल, विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वीय है, सब में ये वैध होते हैं। और सन्निकटन संरक्षण के नियम है ये प्रबल अन्वय क्रिया में संरक्षित रहते हैं, लेकिन दुर्बल अन्वय क्रिया में संरक्षित नहीं रहते हैं। तो यथार्थ संरक्षण के नियम में आते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण का नियम और बेरियन संख्या संरक्षण का नियम। और सन्निकटन संरक्षण के नियम में आते हैं संभारिक प्रचकरण संरक्षण का नियम, संभारिक प्रचकरण संरक्षण का नियम, विचित्रता संरक्षण का नियम, समता या पैरिटी, ये या लिखा है, या पैरिटी संरक्षण का नियम, आवेश संयुग्म समिति का नियम। तो आज हम यथार्थ संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो यथार्थ संरक्षण के नियम में पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कोई भी रिएक्शन के लिए ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण होती है का नियम, तो इस नियम के आधार पे जो मूल पूर्ण कण की अभिक्रिया होती है उसमें कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए। तो इसका मतलब जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो कुल ऊर्जा है वह क्या रहती है, समान रहती है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का क्षय हो रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का क्षय हो रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये अभी जो रिएक्शन है वो पालन कर रहा है कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो न्यूट्रॉन है तो ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमें इसमें रखना है, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति। ठीक है, प्रकाश की गति की जो कीमत है 3 × 10⁸, वो हमें रखनी है। तो इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा ये इतना मिलेगा 939.565 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास और प्रकाश की गति रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 938.272। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मिलेगा 0.511, और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आएगा। ठीक है, तो अब न्यूट्रॉन इतना है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, ठीक है, प्रोटॉन की ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें इतनी मिली। तो अब इसमें देखो न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके लगभग बराबर आनी चाहिए। तो इसके बराबर आएगी तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है, इसी तरीके से है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो मूल कण की अभिक्रिया होती है वह कुल रेखीय संवेग में सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो उदाहरण के लिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है, म्यून्स का क्षय हो रहा है, किसमें, तो इसमें तो इसमें ये एक वो है, पायोन है, पायोन की स्थिर अवस्था है। तो पायोन स्थिर अवस्था में क्षय होने के बाद म्यूऑन और एंटी न्यूट्रिनो में ये विभाजित हो गया है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये संवेग संरक्षण का नियम पालन करता है कि नहीं। तो जो म्यूऑन है, सॉरी जो पायोन है, तो वो स्थिर अवस्था में उसका जो संवेग होगा वो कितना होता है, संवेग को हम पी से बताते हैं। तो पी पाई वो कितना होगा, 0 है। तो इसके क्षय के बाद जो म्यूऑन है उसका संवेग और एंटी न्यूट्रिनो है उसका संवेग ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये भी, इसका संवेग भी 0 होना चाहिए स्थिर अवस्था के बाद,
और अभिक्रिया करने के बाद जब ये म्यूऑन और एंटी न्यूट्रिनो में विभाजित होता है, तब भी इन दोनों का जो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का संवेग है वो भी जीरो होना चाहिए। तो ये क्या संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यथार्थ संरक्षण के नियम में तीसरा आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में आप देखोगे, अगर अगर इसमें से इस नियम के अनुसार जो मूल कण की अभिक्रिया में जो कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग है और कुल अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो इसका मतलब जो कोणीय संवेग होता है वो स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग का योग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जिसको हम किससे बताते हैं, जे किसके बराबर होता है, वह स्पिन और कक्षीय स्पिन को ऐसे बताते हैं, स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो समेशन है, ये दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, वो क्या बताता है, कोणीय संवेग बताता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, ये है मैसोन है। ठीक है, मैसोन का जो शुरुआत में कुल कोणीय संवेग होगा वो क्या है, शून्य है। ठीक है, उसमें स्पिन भी शून्य है और कक्षीय कोणीय संवेग भी शून्य है। तो इसका मतलब जो क्षय में जो हमें इसमें पायोन्स मिल रहे हैं आपको, पाई प्लस और पाई ज़ीरो, ठीक है, उसके जो मूल कण मिल रहे हैं, तो वो उसका स्पिन और उसका कक्षीय कोणीय संवेग वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जो पायोन्स है उसका स्पिन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, कक्षीय सॉरी इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है। इस तरीके से आप और भी रिएक्शंस को देख के आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब अगला आता है आवेश संरक्षण का नियम। कोई भी रिएक्शन होता है, अगर वो बाकी के सारे नियम को का पालन कर रही है, लेकिन अगर वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही है, तो वह उसको निषेध कहा जाता है। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, निषेध कहा जाता है, जी फॉरबिडन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। सपोज मान लो पाई प्लस है, पाई प्लस का क्षय हो रहा है ई प्लस प्लस न्यू ई। ठीक है, ई प्लस प्लस न्यू ई। तो ई प्लस इसमें क्या है, पॉजिट्रॉन है, और ये है न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें चार्ज देखो, ये प्लस है, तो इसमें जो आवेश है पाई प्लस का वो कितना है, 1, और इसका पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना है, 1, इसका कितना है, 0। तो इसमें देखो ये जो आवेश संरक्षण है उसका नियम का ये क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। पाई प्लस का क्षय हो रहा है म्यू प्लस म्यूऑन्स में, और न्यूट्रिनो म्यूऑन में हो रहा है। तो इसमें देखोगे ये इसका आवेश कितना है, 1, और इसका आवेश कितना है, 1, इसका कितना है, 0। तो ये क्या कर रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक और देख लेते हैं। पाई प्लस का क्षय हो रहा है पाई 0 में, ई प्लस और न्यू ई में। ठीक है, न्यू ई, तो ये है पायोन्स है, तो इसका क्षय हो रहा है पाई 0 पॉजिट्रॉन, और ये है न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, इसे पढ़ते हैं न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। तो इसका आवेश देखो, ये पाई प्लस है, इसका आवेश 1 है, इसका आवेश कितना है, 0 है, इसका आवेश देखो प्लस है, तो प्लस यानी +1 है, तो ये +1 है, इसका दोबारा 0 है। तो ये देखो इसका कुल आवेश कितना हो गया, 1, और इसका आवेश कितना हो गया, 1। तो ये जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब है यथार्थ संरक्षण के नियम में लैप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम और बेरियन संख्या संरक्षण का नियम, ये दोनों हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए इसको आप देखोगे तो हम देखेंगे लैप्टॉन संरक्षण का नियम। तो लैप्टॉन्स के मैंने आपको बताया है, लैप्टॉन्स के जो कण हैं, मूल कण हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन है, फिर है पॉजिट्रॉन है, म्यूऑन है ना, फिर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या इनका लैप्टॉन नंबर होता है, बाकी के मूल कण का लैप्टॉन 0 होता है।
तो लेप्टॉन के अंदर जो कण आते हैं, मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन में बताया था, वो है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, म्यू माइनस म्यू प्लस, ठीक है। फिर है न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, इसे पढ़ते हैं न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। और ये है एंटी न्यूट्रिनो, ऊपर बार का साइन आ जाता है, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। फिर ये है न्यूट्रिनो म्यूऑन, और ये हो जाता है एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन, ठीक है। ये सब हैं वो लेप्टॉन के अंदर आते हैं। और इसका लेप्टॉन नंबर होता है 1, इसका होता है -1, है ना, इसका होता है 1, इसका होता है -1, इसका होता है 1, इसका होता है -1, इसका होता है 1, इसका होता है ये -1। तो ये सब हैं लेप्टॉन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का 1 होता है, पॉजिट्रॉन का -1 होता है, म्यूऑन्स में म्यू माइनस का 1 होता है, म्यू प्लस का -1 होता है। न्यू ई पढ़ते हैं इसको, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन को न्यू ई, इसका 1 होता है। ये एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन है, इसका -1 होता है। ये न्यूट्रिनो म्यूऑन, म्यू का साइन है, म्यू 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 मतलब म्यूऑन, ये न्यूट्रिनो का साइन है, तो न्यूट्रिनो म्यूऑन, इसका 1 होता है। ये एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन, इसका -1 है। तो ये लेप्टॉन के नंबर। और बाकी सब के लिए, बाकी जितने भी मूल कण है उनके लिए लेप्टॉन क्या हो जाता है, 0। उनके लिए लेप्टॉन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे हो गया केऑन्स है, मीजॉन्स है, पायोन्स है, हेप्रोन्स है, न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। इन सब के लिए लेप्टॉन क्या हो जाएगा, 0। बस इनके लिए ये नंबर। तो अब हम देखेंगे लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। तो सपोज ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। सपोज है π0 का क्षय हो रहा है न्यू प्लस प्लस ई माइनस में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, न्यू प्लस का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, -1, ठीक है। ई माइनस का कितना है, 1। और बाकी सब के लिए, इन सब के लिए, बाकी सब के लिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया मूल कणों के लिए क्या होता है, 0। तो π0 तो इसमें है नहीं, π0 के लिए कितना हो जाएगा, 0। π0 के लिए कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें ये क्या है, ये जो रिएक्शन है, ये अभिक्रिया है, ये लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। एक दूसरी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं पाई प्लस म्यू प्लस प्लस न्यू ई, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। तो इसमें देखो ये क्या है, पाई प्लस, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या होगा, 0, ठीक है। और ये है म्यू प्लस, इसका कितना है, -1 है। ये कितना है, न्यू ई का कितना है, 1 है। तो ये देखो कंजर्व हो गया ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये भी है, ये लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। फिर एक दूसरी देख लेते हैं, म्यूऑन है, म्यूऑन माइनस का क्षय हो रहा है। इसका क्षय किस में हो रहा है, पॉजिट्रॉन में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों में हो रहा है इसका क्षय। तो ये देखोगे आप, तो इसमें म्यू माइनस का लेप्टॉन नंबर कितना है, 1, ठीक है। ई प्लस का है -1, ई -1 का है 1, और इसका भी कितना है, इसका है ई माइनस का भी 1। तो ये देखो, ये -1 0 और 1 1, ठीक है। तो ये भी जो लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम है उसका क्या करता है, पालन करता है। अब एक और देख लेते हैं, पाई प्लस म्यू प्लस प्लस ये इसे पढ़ते हैं, इसी हो गया न्यूट्रिनो म्यूऑन, ये म्यूऑन, ये न्यूट्रिनो का साइन है, ये म्यूऑन का साइन है। तो इसमें देख लेते हैं, पाई प्लस है उसका लेप्टॉन नंबर 0 होता है, म्यू प्लस है उसका -1 होता है, इसका भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी जो लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछें कि लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम का पालन ये अभी करता है कि नहीं, तो आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे बैरियन संख्या के संरक्षण का नियम, तो वो हम देखेंगे। तो बैरियन संरक्षण के संख्या के संरक्षण का नियम भी इसी तरीके से आपको देखना है, तो वो हम देखेंगे। तो जो बैरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में, जो बैरियन है वो किस में विभाजित है, वो विभाजित है न्यूक्लियॉन्स और हैप्रॉन्स में, न्यूक्लियॉन्स और हैप्रॉन्स में विभाजित है।
यहाँ मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियॉन्स और हैप्रॉन्स। न्यूक्लियस और हैप्रॉन्स में विभाजन। हैप्रॉन्स का बैरियर नंबर कितना होता है? +1 होता है। हैप्रॉन्स का बैरियर नंबर कितना होता है? +1 होता है। और न्यूक्लियस में भी 4 मूल कण हैं। 4 मूल कण कौन कौन से थे? बताया था मैंने आपको। प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। इसे एंटी न्यूट्रॉन बोलेंगे, न्यूट्रॉन, ये एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है। इसका बैरियर नंबर 1 है। इसका भी बैरियर नंबर, इसका -1 है, इसका बैरियर नंबर 1 है और इसका बैरियर नंबर -1 है। तो इस तरीके से। तो अब हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, इनके अलावा जितने भी मूल कण हैं उनका बैरियर नंबर क्या होगा? 0। उनका बैरियर नंबर क्या होगा? 0। इनके अलावा ये जो जितने भी हैं और अच्छा, हैप्रॉन्स में मैं आपको बताना भूल गई। हैप्रॉन्स के जो मैंने बताए थे आपको 4, उसमें इसके अंदर 4 एलिमेंट्री मूल कण आते हैं। हैप्रॉन्स के मूल कण आते हैं, ये है लैम्डा, सिग्मा। सिग्मा के भी 3 मूल कण हैं, सिग्मा+, सिग्मा-, सिग्मा-0। कास्केड, इसको कास्केड बोलते हैं। कास्केड के भी 2 हैं। ठीक है। और ओमेगा का 1 है। तो जो बैरियन है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। बैरियन के अंदर 2 आते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो बैरियन होता है वो उसमें वो मूल कण आते हैं जिनका मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा या न्यूक्लियॉन्स से ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस के बराबर होगा उसके अंदर ये मूल कण आते हैं, और न्यूक्लियस के ज़्यादा होगा उसका मास यानी द्रव्यमान। तो जिन मूल कणों का द्रव्यमान न्यूक्लियॉन्स से ज़्यादा होता है उनको हैप्रॉन्स कहते हैं। उनके अंदर ये आते हैं। हैप्रॉन्स के अंदर क्या आता है? लैम्डा, सिग्मा में ये 3 हैं, कास्केड और ओमेगा। और इनका बैरियर नंबर सबका +1 है। इन सब का बैरियर नंबर कितना है? ये हैप्रॉन्स के अंदर आते हैं। इन सब का बैरियर नंबर कितना है? +1 है। और ये न्यूक्लियॉन्स है, इसका बैरियर नंबर 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है और इसका -1 है। ठीक है। अब हम एक वो देख लेते हैं। सपोज एक प्रोटॉन का क्षय हो रहा है। प्रोटॉन का क्षय किस में हो रहा है? इसका क्षय हो रहा है E+ पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन में इसका क्षय हो रहा है। तो प्रोटॉन का क्षय हो रहा है पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का, जैसे मैंने बताया, प्रोटॉन का बैरियर नंबर कितना है? 1। प्रोटॉन का बैरियर नंबर कितना है? 1। फिर है E+। तो इनके अलावा मैंने बताया था, इनके अलावा जितने भी मूल कण आते हैं, जितने भी मेसॉन्स हो गए, केऑन्स हो गए, पायोन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, ग्रेविटॉन्स हो गए, उनका बैरियर नंबर कितना होता है? 0 होता है। उनका बैरियर नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो इसका भी कितना होगा? 0 होगा। और इसका भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये क्या करते हैं? ये जो है बैरियन की संख्या के संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। उसके संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। अब हम एक और देख लेते हैं। हम कौन सा देखेंगे? हम देख लेते हैं एक और, जैसे पाई+ है। पाई+ पायोन्स है, उसका क्षय हो रहा है मियॉन में और न्यूट्रिनो मियॉन में और न्यूट्रिनो मियॉन। ये मियॉन का साइन होता है। म्यू बोलते हैं ना, म्यू से मियॉन। और ये न्यूट्रिनो का साइन होता है। तो न्यूट्रिनो मियॉन। तो अब इसका बैरियर देखो कंजर्व है कि नहीं। तो ये है, इसका बैरियर नंबर 0 है और इसका भी बैरियर नंबर 0 है और इसका भी बैरियर नंबर 0 है। तो ये क्या है? संरक्षित है। इसका बैरियन संख्या के संरक्षण का नियम पालन करता है। तो बैरियन किसके लिए है? न्यूक्लियस और हाइप्रॉन्स है। न्यूक्लियस में जो 4 कण हैं, ठीक है। प्रोटॉन का 1 है बैरियर नंबर, एंटी प्रोटॉन का -1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, एंटी न्यूट्रिनो का -1 है। ठीक है। ये जो सिंबल है इनका इस तरीके से है। और हाइप्रॉन्स है, उनका कितना है? +1 है।
और इनके अलावा जितने भी मूल कण हैं उनका बैरियर नंबर कितना है, 0 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर ध्यान में रखोगे तो इससे आप बैरियर संख्या के संरक्षण के नियम का पालन मालूम कर सकते हो कोई भी रिएक्शन के लिए, क्षय के लिए। ठीक है।